निश्चित रूप से सनकीपन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जो संबंधित लोगों से, संबंधित क्षेत्रों से, बुद्धिजीवियों से कोई राय नहीं ली गई है। सभी को संघर्ष के लिए कि संघर्ष कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सभी अपने घरों से निकलें और संघर्ष में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। ये जितने चुट्टे हैं, जितने बेईमान हैं जो सत्ता में बैठे हैं, उनको हटाया जाएगा और जवान किसान मजदूर अब सत्ता में आएंगे। किसान के पास जब भी होता है तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और तुरंत किसी न किसी रेट में अपना सोचता है कि बेच करके अपना खर्चा चलाए। नमस्कार, आदि घंटे आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपके साथ मैं हूँ उस्मा खान। आपको बता दें कि पेट और कॉरपोरेट की ये लड़ाई, जिसमें केंद्र सरकार और किसान आमने सामने हैं, हल और कलम की ये लड़ाई है। एक तरफ सत्ता पक्ष है, दूसरी तरफ अन्नदाता है। तो इन दोनों के बीच में ये चली आ रही तकरार जो 35 दिनों से दिल्ली के किसान क्रांतिकारी गेट पर अपना नया नया रंग हर दिन बदल रही है, नए नए रूप ले रहा है। अलग अलग चरणों में ये आंदोलन जा रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन आज शांतिमय तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चलाया जा रहा है, वो पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण है। इससे पहले भी किसानी और खेती मुश्किल वक्त में रही है। भारत का इतिहास आप उठा करके देखें तो जब कंपनी का शासन भारत में होता था, उस समय भी कृषि को बाधित किया गया था, सीमाओं में बांधा गया था। और आज जब स्वतंत्र राष्ट्र है, यहाँ यही की सरकार ने इसे सीमाओं में बांध दिया है। किसान चाहता है ये नए तीनों कानून जो कृषि संवर्धन, कृषि उपज संवर्धन और वाणिज्य व्यापार सरलीकरण अधिनियम 2020 है, और साथ ही मूल्य आश्वासन और कृषि के क्षेत्र में अनेकों बदलाव लाने वाले किसान सहमति, जिसमें सशक्तिकरण और सुरक्षा को शामिल किया गया है, 2020 कानून है। और एक सबसे ज़्यादा आवश्यक वस्तु सूची संशोधन अधिनियम, ये तीनों वो कानून है जो कृषि के क्षेत्र में बेहद व्यापक प्रभाव डालने वाले हैं। इसमें मूल रूप से प्रधानता अगर कृषि के क्षेत्र की जाती है तो व्यापारी वर्ग के हाथ में जाती है। एक समय होगा जब आने वाले कुछ ही वर्षों में कृषि का पूरा क्षेत्र व्यापारी वर्ग के हाथ में होगा, और इसमें आढ़तिये, बिचौलिए, दलाल, ट्रांसपोर्टेशन, वो सारी की सारी कॉस्टिंग जो एक अलग अलग विशेष वर्ग के लोगों के हाथ में है। जो आज देश का बेरोजगार युवा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं अपने लिए संभावनाएं तलाश करता है कि लोडिंग उसने लोन पर ले ली है और वो ट्रांसपोर्टेशन के काम में लग गया है, उसने कहीं सिंचाई बटाई का काम करना शुरू कर दिया है, या सस्ते में फसलों को बिकवाने का काम कर दिया है। कि जितना हो सकता है सरलीकरण किया जाए किसान और व्यापारी वर्ग के बीच में, उसके लिए ये सारी संभावनाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो आखिर जब ये कानून इम्प्लीमेंट किए जाएंगे तो उस वर्ग का क्या होगा जो इसमें एक मूल रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी लगा आया है, काम करता आया है, उसके परिवार आखिर किस तरह से चलेंगे? आपको क्या लगता है, क्या इसमें जो बिचौलिए हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन है या और अन्य प्रकार के जो सहायक वर्ग हैं, उनके ऊपर जो असर पड़ेगा, इसमें जो बेरोजगारी बढ़ेगी देश में, उस पर आपकी अपने क्या विचार हैं? बिल्कुल इसमें बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि बीच वाले को बिचौलिए हैं जो 2 रुपया कमा रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे, वो भी पेट पाल रहे थे, उनको तो हटा दिया गया। और जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ को बैठा दिया गया, तो सीधा जो भी होगा सीधा मगरमच्छ ले लगा, उसी के हाथ में रहेगा। और बाकी जो ये तो बिचौलिए बोल रहे हैं कि बिचौलिए खा रहे थे, ये खा नहीं रहे थे, ये अपना पेट पाल रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। और सीधा अभी जो कर दिया कि जितना मर्जी उतना सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है, वो बहुत गलत किया। क्योंकि उससे क्या है, अब उसकी मर्जी सेव कर लेगा, राशन किसी के पास रहेगा नहीं, क्योंकि किसान के पास जब भी होता है तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और तुरंत किसी न किसी रेट में अपना सोचता है कि बेच करके अपना खर्चा चलाए, और सारा खरीद करके स्टोर कर लेंगे और उसके बाद से वो अपनी मर्जी से रेट उसका रखेंगे। तो इसलिए बहुत ही गलत है और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। तो फिलहाल फसल के मूल्यों में हमेशा बिचौलियों और दलालों की दलाली शामिल रहती ही है, लेकिन उस परिवार का भरण पोषण जो उस पर निर्भर है, उस दलाल के परिवार पर, उस आढ़ती के व्यापार करने से या उस बिचौलिए के, उस परिवार में पल रहे लोगों के भरण पोषण के लिए सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं। और इस कानून को लगाने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले, पारित करने से पहले सरकार को एक बार उन परिवार के सदस्यों की तरफ भी एक निर्णय या एक झलक उसकी देखनी ज़रूरी थी। आखिर
एसी वाले कमरों में बैठ करके, टेबल चेयर पर बैठ करके, क्या ये आकलन संभव था? आपको क्या लगता है कि क्या ये आकलन सही था? बिल्कुल गलत था। हमेशा रात को फैसले लिए गए, चाहे नोटबंदी हो चाहे नहीं। इसको भी रात को मोदी जी सोचते हैं, मन की बात करते हैं, और यूं कहा जाए हिंदी के व्याकरण में एक शब्द मिलता है सनक, फिर सनकी हो जाता है। निश्चित रूप से सनकीपन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जो संबंधित लोगों से, संबंधित क्षेत्रों से, बुद्धिजीवियों से कोई राय नहीं ली गई है। अभी निश्चित रूप से कोई चीज़ बिगड़ी नहीं है। इस कानून को रद्द कर संबंधित क्षेत्र से, लोगों से एक राय बात करके बिल्कुल नया कानून लाया जाए। तो यहाँ किसान क्रांति गेट पर, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर सभी किसान भाइयों से बातचीत करते हुए राष्ट्र के निर्माण में, विकास में इनके अपने इन सहयोग और बलिदानों पर, कि किसान आज जब इस मुश्किल वक्त में यहाँ बैठा है तो अपने भाई, अपने पिता, अपने चाचा या और जो भी इनके संबंध इनसे जुड़े हैं, आज उनकी रक्षा में, आज उनके समर्थन में ये यहाँ आए हैं और केंद्र सरकार से बिना किसी डर के बातचीत कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब ये सरकार के मुलाजिम थे या आज हैं, तो ऐसे में इनकी जो अपनी सैलरी है, इनकी जो अपनी भविष्य निधि है, वो भी आज मुश्किल में है। जब ये केंद्र सरकार के साथ बगावत करते हैं और जनता के पक्ष में आकर के खड़े होते हैं, तो इनको और कुछ नहीं दिखाई देता। अटल निगाहें प्रबल इरादे, अटल निगाहें प्रबल इरादे, फौलादी अरमान हैं। अब बनकर खड़ा ढाल देश की, फौजी जिसका नाम है। आज किसानों के साथ फौजी यहाँ अनशन पे है। ये हम पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग इस क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आपका कोई संदेश? बिल्कुल, मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये अभी सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं रह गया, ये महाजन आंदोलन बन गया है और ये विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। क्योंकि इससे पहले न तो ऐसा कभी आंदोलन हुआ था और न इसके आगे ऐसा कोई आंदोलन होगा। क्योंकि अभी तक जो है कि ये सत्ता परिवर्तन होता रहा है, अब व्यवस्था परिवर्तन होगा। ये जितने चुट्टे हैं, जितने बेईमान हैं जो सत्ता में बैठे हैं, उनको हटाया जाएगा और जवान, किसान, मजदूर अब सत्ता में आएंगे और ये व्यवस्था परिवर्तन होगा। इसलिए ये पहला ऐतिहासिक आंदोलन होगा। बहुत खूब कहा आप सभी ने कि जो बेईमान हैं, जो चोर हैं, उनको यहाँ से हटाया जाएगा। और इससे पहले सत्ता परिवर्तन सभी ने होते देखा है, लेकिन इस बार बारी है व्यवस्था की और व्यवस्था के परिवर्तन के। लेकिन इस बार बारी है व्यवस्था को बदलने की और व्यवस्था में परिवर्तन की। तो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से एक सभी किसान भाइयों और जवान भाइयों के साथ बातचीत करते हुए मैं अस्मा, और फिलहाल रुक करते हैं हमारे अगले मेहमान का कि वो और क्या संदेश देना चाहते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा मैम सभी को संघर्ष के लिए कि संघर्ष कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सभी अपने घरों से निकलें और संघर्ष में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। और आपको बता दें कि बेईमानों और चोरों को और भ्रष्टाचारियों को हटाने की मुहिम चरम पर है और आज किसान क्रांतिकारी इस क्रांति गेट से सभी ने एक चित्कार के साथ कड़ा संदेश प्रवाहित किया है और इस संदेश को निश्चित ही केंद्र सरकार के कान सुन नहीं पाएंगे। उससे पहले ही उनकी सुनने की क्षमता क्षीण हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी हैं। वो व्यापारी वर्ग को बढ़ावा देना चाहते हैं और भविष्य में उनके लाभ निश्चित करने के लिए उनके हितैषी ये कानून मूल रूप से इन किसानों पर थोप रहे हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से दी कंटैप के लिए मैं अस्मा, धन्यवाद। जय